रिया अपनी दादी के पास गांव आई थी, शहर के शोर से दूर। यह गांव बहुत पुराना और वीरान था। यहाँ बिजली कम आती थी, रास्ते कच्चे और खामोश थे। दरख्तों के बीच एक पगडंडी जो अंधेरों में खो जाती थी। रिया ने जब पहली रात सोने की कोशिश की तो इसे खिड़की के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। जब इसने पर्दा हटाकर देखा, बाहर कुछ भी नहीं था, मगर जमीन पर गिरी मिट्टी पर नंगे पाँव के निशान थे। अगली सुबह रिया ने दादी से कुएं के बारे में पूछा, जो उसने रात को ख्वाब में देखा था। दादी, क्या यहाँ कहीं पहाड़ी के पीछे कुआं है? दादी ने घबरा कर कहा, नहीं, कभी इस तरफ ना जाना बेटा। वो कुआं नहीं है, कब्र है। वहाँ जो भी गया वो वापस ना आया। रिया ने दादी की बात को दीवानापन समझा, लेकिन उसका तजस्सुस बढ़ गया। दादी की पुरानी अलमारी में रिया को एक पुराना खत मिला। खत पर मिट्टी और खून के निशानात थे। इस पर लिखा था, अगर मैं वापस ना आ सकूं तो मत आना मुझे ढूंढने। वो मुझे आवाज़ देती है हर रात। नीचे नाम लिखा था, मरियम। रिया को याद आया, मरियम तो उसकी खाला थी, जिसका नाम कभी किसी ने नहीं लिया। दादी हमेशा कहती थी कि वो कहीं चली गई है। रिया ने गांव के कोने में रहने वाली एक पागल सी औरत को देखा, जो कुएं की तरफ उंगली उठाकर बड़बड़ा रही थी। पागल औरत कांपती हुई आवाज में, वो नीचे है, अब भी है, उसकी आंखें जलती हैं, वो देखती है हर रात। रिया ने उससे पूछा, कौन? तो वो औरत रो पड़ी और सिर्फ एक लफ्ज कहा, मरियम। रिया ने सबके मना करने के बावजूद एक रात छुपकर पहाड़ी के पीछे जाने का फैसला किया। वहाँ सच में एक कुआं था, पुराना, टूटा हुआ, और उसके किनारे चलते हुए दिए, जैसे किसी ने हाल में ही रोशन किया हो। जो ही रिया कुएं के करीब पहुंची, जमीन कांपने लगी। एक सर्द हवा चली और कुएं से आवाज आई, रिया नीचे आओ। रिया ने कुएं में झांका तो पानी नहीं था, बल्कि अंधेरा, गहरा, ना खत्म होने वाला अंधेरा। फिर एक चेहरा उभरा, फटी आंखें, सफेद मुर्दा जिल्द और चीखता हुआ मुंह, मदद करो, मैं अभी जिंदा हूँ। लेकिन जब रिया पीछे हटी तो किसी ने इसका हाथ पकड़ लिया, बर्फ जैसे ठंडे हाथ। रिया बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो वो दादी के कमरे में थी। दादी ने रोते हुए बताया कि मरियम को उसकी माँ के गुनाहों की सज़ा मिली थी। उसने काले जादू से ज़िंदगी बढ़ाने की कोशिश की और बदले में कुआं उसकी कब्र बन गया। अब वो तुझे बुला रही है। उसकी रूह अब भी बदन तलाश कर रही है। अगली रात दादी ने तन्हा कुएं पर जाकर खुद को कुर्बान कर दिया, ताकि रिया बच जाए। रिया को शहर वापस भेज दिया गया, लेकिन एक महीने बाद उसके बेडरूम की दीवार पर वही नंगे पाँव के निशानात उभर आए। और उस रात रिया के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, नीचे आओ, ये कुआं कहीं भी बन सकता है। ये कुआं सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक लानत है, जो जिस्म बदलती है, मकाम बदलती है, और इन्हें ढूंढती है जो खौफ के लम्हे में कमज़ोर हो जाए। मगर ये कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, इसका पार्ट 2 भी आएगा। वो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।